हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। यहाँ पे 3.3 से चल रही है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें मैंने आपको यानी क्वेश्चन नंबर ए से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा बैकग्राउंड पहले वाली इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैंने कहा था कि मैं इसके पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि अपनी 11 क्वेश्चन में कराऊंगा। तो वो वीडियो आ चुकी है। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। आज भैया पिछले 2 सप्ताह से चैप्टर करा रहे, आज फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको भैया आज ही हम खत्म करेंगे, आज इसको नैनी के निपटारा कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यानी कि हम लोग कौन सा देखेंगे, यहां से 15 देखेंगे। चैप्टर नंबर यानी कौन चला, तीसरा चल रहा है, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट तरीके से। यहां पे ये लिखा हुआ है, सबको स्टोरी पता है कि सारे फॉर्मूले हमें आने चाहिए। बार बार वार्न नहीं करूंगा कि साइन सी प्लस साइन डी वाले, 2 साइन इंटू कास वाले, साइन ए प्लस बी वाले, साइन 2x वाले, कास 2x वाले, सारे के सारे फॉर्मूले जबान के तारों के नीचे रखे होने चाहिए, जिससे मैं कहूं आप खर से बोल दो। तब तो इस चैप्टर को लगाने मजा आएगी। फॉर्मूले नहीं आते तो क्वेश्चन याद रहेगा, तुम कभी क्वेश्चन के पास पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर फॉर्मूले आती है तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। फॉर्मूले आए कैसे, कहाँ आए, कैसे बने, इनका डेरिवेशन, फॉर्मूले आते कैसे, हम कौन से फॉर्मूले कहां यूज करें, इस सारी स्टोरी पिछले कुछ वीडियो पे मैं आपको बता के आया हूं। वो आप देख लीजिए तो मजा बहुत आएगा। नहीं भी देखोगे तो यहां तो मैं साइड बाय साइड बताते आपको चलूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई अपने पास में पहला सवाल आ गया। ये सवाल यहां पे लिखा हुआ है, इसके बराबर ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत आसान सवाल, आइए उठाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है भाई, अपने पास लिखा है cot 4x, ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन 5x प्लस का साइन कितना लिखा हुआ भाई, 3x लिखा हुआ है। आओ सॉल्व करते हैं। देखो तो यहां से हम इसको cot 4x लिखना चाहेंगे। यहां पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए साइन इसको अगर हम c के नजर से देखें और साइन इसको हम d के नजर से देखें तो साइन c प्लस साइन d लग जाएगा। मेरे भाई मानते हो कि नहीं मानते हो कि फॉर्मूला आता है साइन c प्लस का साइन d वाला। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके बल्ले बल्ले है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर। अब देखो तो यानी पहला हमारे पास ये फॉर्मूला इस पे लगा देंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ यहाँ पे 2, तो 2 लिख लेंगे भाई। फिर लिखा साइन c प्लस डी, तो साइन लिखेंगे। c कितना अपने पास 5x, d कितना अपने पास है 3x, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अपान में कितना अपने पास 2 है। फिर लिखा हुआ है cos, तो यहाँ पे cos लिख लेंगे। मानते हो नहीं मानते हो? फिर यहाँ पे क्या है, cos बगल में है c माइनस डी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस c और d की वैल्यू यहाँ पे उठा के हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे उठा के रख रहे हैं। c माइनस डी, 5 से हम लोग 3 निकाल देंगे, तो 5 से 3 निकाल देंगे 2x बच जाएगा। होल अपान नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इज इट क्लियर? वेरी वेरी क्लियर। आगे देखना, ये जो काट लिखा है ना, इसका भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आप ब्रेक कर लेते हैं। तो काट को कैसे तोड़ेंगे, यानी कि cos 4x अपान का मैं इसको लिखना चाहूंगा साइन का 4x लिखना चाहूंगा। ठीक ना, काट लिखा तो cos अपान साइन लिख लिया। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने 2, यहाँ देखिए 2 कम 2, 2 चौको 8, यानी कितना आएगा 4 आएगा। तो साइन कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। और यहाँ पे अपने पास इससे ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा cos का x आ जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। इज इट क्लियर? साइन 4x यहाँ है, साइन 4x यहाँ है, ऊपर नीचे खत्म कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा देखेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास में, ये चीज ऊपर ही है, मल्टीप्लाई में है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से हम cos x लिखेंगे, और उसके बाद भी अपने पास क्या है, यहाँ पे cos 4x को हम फिर से लिख लेंगे। अब इसको आगे आप मत सॉल्व करो, बस इसी पे लाके रोक दो। अब देखिए ध्यान से, क्या ये सवाल यानी कि जो क्वेश्चन है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ गया जो हमें बनाना है, नहीं आया। तो यार कई बार तुमने क्लास 10th में भी देखा होगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे जब कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ना, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता। तो उन सवालों में क्या किया जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व किया जाता है। भाई अल्टीमेटली तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपका जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट के बराबर है। तो चाहे मैं इसको यहां से इसको बराबर कर लूं, यानी इसको सॉल्व करूं, ये करके दिखा दूं, या फिर मैं ये काम करता हूं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों अब यहां पे जितने आते हैं, अगर ये यहां बराबर हम कर ले जाएं
तो मतलब कि यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर, तो यहाँ भी बराबर। अगर यहाँ बराबर दिखा ले जाए तो क्वेश्चन यानी ऊपर भी बराबर रहा होगा तभी नीचे बराबर हुआ है, तो वहां से हेंस प्रूव कर देंगे हम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम राइट हैंड साइड को भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करने के बाद इसकी भी वैल्यू इतनी आ जाती है तो दोनों तरफ बराबर। हमें यही तो दिखाना है कि जो चीजें लिखी है ये एक्चुअल में बराबर है। चलो समझ में आ गई होंगी। तो यहां से उठाएंगे हम राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कितना लिखा हुआ है आराम से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है cot x लिखा हुआ है, लिखा है सर। अंदर लिखा हुआ है साइन का कितना लिखा है भाई 5x, जी सर। माइनस का कितना लिखा हुआ है साइन का 3x लिखा हुआ है, साइन का 3x। अब देखिए अगर मैं इसको c मानूं तो साइन c, फिर माइनस लगा है, फिर इसको मैं अगर यानी d मानूं तो यहाँ पे क्या लिखा है यानी कि साइन d। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको c इसको d, तो साइन c माइनस का साइन d, मतलब कि फॉर्मूला अगला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे साइन c माइनस साइन d वाला। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे भाई साइन c माइनस का यानी कि साइन d वाला, है ना। कितना होता है, ये होता है 2 cos साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, ये सारे फॉर्मूले पीछे बता के आए हैं, इनटू यानी कि साइन, यहाँ कास आगे आ गया, साइन पीछे आएगा, साइन c माइनस कर डी होल अपान 2, मतलब अपान 2। तो ये सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पे cot x लिख लिया, लगाओ सूत्र। तो यहाँ पे हमें c और d की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। आओ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos c प्लस डी, देखिए तो 2 लिखा, cos लिखा, c प्लस डी, ये c है ये d है, तो 5 और 3 8, 8 और x आ गया, होल अपान 2 आ गया, है ना। फिर उसके पास कितना है भाई साइन है, तो साइन लगा लिया। c माइनस डी, 5 से 3 निकाल देंगे 2x बचेगा, c माइनस डी अपान 2, तो नीचे 2 चल ही रहा है। इज इट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। तो यहां से हो जाएगा भाई cot x हो जाएगा। यहां देखिए 2 कम 2, 2 चौको 8, यानी 2 cos 4x, यानी कि 2 cos कितना क्या भाई 4x आ गया, ठीक है। इनटू में कितना अपने पास लिखा है भाई साइन, यहाँ पे x बचेगा, तो यानी कितना बचेगा अपने पास साइन x बचेगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। काट का यहाँ पे सूत्र रख लेंगे, काट कितना होता है cos x अपान का साइन x होता है, मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं। अंदर लिखा हुआ है 2 cos यानी कि 4x इनटू में कितना लिखा हुआ है साइन x लिखा हुआ है, क्लियर है भाई, क्लियर। साइन x यहाँ, साइन x यहाँ, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, cos x बचेगा, cos 4x बचेगा, और सब कुछ ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे करके लिख लो। तो यानी 2 को आगे लिख लो, फिर cos x को लिख लो, फिर cos कितना बचेगा यहाँ पे cos का 4x बचेगा, मानते हो नहीं मानते हो। ये आगे अपने पास राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया, चेक करो, देखिए ध्यान से, 2 cos x इंटू cos 4x, ठीक है, 2 cos x इंटू cos का 4x आ गया, और यहाँ पे cos का 4x आ गया, ठीक है ना। तो दोनों बराबर आ गई। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को हैंस प्रूव करके दिखा दिया। क्वेश्चन को हमने क्या किया, हैंस प्रूव करके दिखा दिया। इज इट क्लियर आर नॉट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, वेरी गुड काम किया। क्वेश्चन नंबर हम 16 17 देखेंगे। आओ देखते हैं फटाफट तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरे भाई, देखते हैं। कह रहा कि cos का 9x माइनस का cos का 5x होल अपान साइन 17x माइनस का साइन 3x। लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, cos, यहाँ cos लिख लिया, फिर 9x हमने लिखा माइनस का cos लिखा, फिर कितना लिख लिया 5x लिख लिया, होल अपान लिख लिया हमने यहाँ पे कितना, यानी कि साइन 17x माइनस का यानी कि साइन कितना लिख लिया हमने यहाँ पे, यानी कि 3x लिख लिया। और आते हैं ले देखो, अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, फार्मूले आपको फटाफट जबान पे होने चाहिए, तारों के नीचे होने चाहिए, मैं बोलूँ खट से आपको आ जाना चाहिए। साइन c माइनस साइन d साफ साफ नजर आ रहा है, तो जान ही गए होंगे कैसे फार्मूले में लगाते हैं। साइन c माइनस का cos ले रहे हैं, तो cos c माइनस का cos d, तो cos c माइनस का कितना होगा हमारे पास, cos का d होगा। ये क्या होता है, माइनस का 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू साइन यहाँ भी होता है, इंटू साइन c माइनस का d अपान 2। मानते हो नहीं मानते हो, मानोगे तो मानोगे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पीछे बताया था अभी, यानी कि साइन c माइनस साइन d नीचे में लगाना पड़ेगा, ये वाला साइन c माइनस साइन d। तो ये कितना होता है बेटा, 2 cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d, ठीक है, अपान 2 इंटू साइन c माइनस d अपान 2, ठीक है। और लगाते फटाफट तरीके से, लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। चलो आ जाओ। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान देखना। तो ये लगा दो,
तो भाई कितना हो जाएगा अपने पास में, देखिए माइनस का 2 लिख लेंगे, साइन लिख लिया, c प्लस डी है ना, c प्लस डी, तो 9 और यहाँ पे 5 यानी कि 14x, तो 14x अपान कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे ना। फिर कितना लिखा हुआ है, इनटू में लिखेंगे साइन c माइनस डी, 9 से 5 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, तो 4x अपान का 2 बचेगा, होल अपान किया। अब देखिए ध्यान से नीचे ये लगाएंगे, तो 2 लिखा तो 2 लगा दिया, फिर लिखा हुआ है कॉस c प्लस डी, 17 यहाँ है 3 यहाँ है, 17 3 कितना हो जाएगा, 17 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 17 3 हो जाएगा 20, 20 लिख लेते हैं, तो 20x हो जाएगा, होल अपान 2 लिखा हुआ है ना, इनटू में फिर यहाँ कितना लिखा हुआ साइन c माइनस डी, तो साइन c माइनस डी, 17 से 3 निकाल देंगे तो 14 बचेगा, यानी कि 14 है ना, x अपान कितना बचेगा अपने पास में, 2 बचेगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट, क्लियर सर। देखिए यहाँ पे अब चाहो तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल मिल रहा है तो काट दो, ऊपर देखो काट मल्टीप्लाई में, नीचे सब कुछ मल्टीप्लाई सेम मिलेगा तो हम उड़ाना चाहेंगे हमेशा, तो 2 से 2 उड़ा दिया। अच्छा और भी एक चीज उड़ रही है यार, एक चीज और भी उड़ रही है, देखो साइन का 14x बटे 2 और यहाँ पे साइन का 14x अपान 2, तो ये चीज हम यहाँ से उड़ाना पसंद करेंगे, ये चीज हम यहाँ से उड़ाना पसंद करेंगे। तो क्या बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, देखिए माइनस बचेगा, माइनस लगा लिया, अभी चल जाए सिम, तो यहाँ पे माइनस बचा, तो माइनस हमने उतारा यहाँ वाला, ये माइनस उतार लिया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ बचा साइन का, यहाँ पे कितना बचेगा 2, साइन का 2x, तो ऊपर बच गया साइन का 2x अपान, यहाँ देखो ध्यान कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 10, यानी कि कितना बचेगा अपने पास में cos, यहाँ कितना बचेगा 10x बचेगा, कितना बचेगा 10x बचेगा। देखते हैं क्या लाना था हमें, माइनस का साइन 2x अपान cos का 10x, माइनस का साइन 2x अपान cos का यानी कि 10x, यही हमें लाना था। ये आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यानी सवाल हमारा हो गया भाई हैंस प्रूफ, सवाल हो गया हमारे पास में हैंस प्रूफ। समझ में आया सवाल, सवाल समझ में आया तो बता दो जल्दी, समझ में आया, समझ में आ गया भाई, चलो बहुत ही सुंदर, अगर समझ में आ गया तो, अगर समझ में आ गया तो बहुत है सुंदर, बहुत है सुंदर। चलो तो ये फार्मूले कहीं पे लिख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं कि फार्मूले का ही गेम है सारा, फार्मूला आता रहेगा, सवाल आपके हो जाएंगे। इसका 17 सवाल देखा जाए, 17 सवाल अपने आप ट्राई करोगे क्या, क्या 17 सवाल अपने आप ट्राई करोगे, कुछ नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम सवाल है। चलो लगवा देते हैं यार, आओ अगले पेज पे चलते हैं, ऐसे करते हैं इसको और अगला पेज बनाते हैं, सुंदर 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 सुंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको आता है ना, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो आपको आता है, आता कि नहीं आता, क्या होता है साइन c प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2, कास c प्लस कास डी की आवश्यकता पड़ेगी, कास c प्लस कास c प्लस कास यानी कि डी की आवश्यकता पड़ेगी, 2 कास c प्लस कास डी क्या होगा, 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। भाई जो आवश्यकता पड़ेगी पहले आपको जान आना चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया, आप कुछ नहीं बस फॉर्मूले हमें पट्ट से लगा देना है, तो लगा दिए पट्ट से फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है भाई साइन का 5x प्लस का साइन लिखा हुआ है 3x होल अपान कास का 5x लिखा हुआ है, प्लस का कितना लिखा हुआ है भाई कास का यानी कि 3x है, ठीक है। चलो तो हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड अपना उठा लिया, आगे लगाते हैं साइन इस पूरे को c इस पूरे को d, साइन c प्लस साइन d, कौन सा लगाएंगे ये वाला, तो यानी इसके जगह पे ये उतार दो, तो 2 लिख लिया, साइन लिख लिया, अब c प्लस डी तो यहां से ही मिलेगा, तो 5 और 3 8 यानी 8x आएगा क्योंकि c प्लस डी करना है, नीचे 2 लगा दिया, और बगल में क्या लिखा कास, c से d निकालना है, 5 से हम लोग 3 निकाल देंगे तो 2x बचेगा, अपान में 2 कर लिया, नीचे देखा। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, यानी यहाँ पे ये सूत्र लगाना है, तो ये छाप दो, तो 2 लिख दिया, cos c प्लस d 5 और 3 यानी कि 8x लिख लिया, अपान 2 लगा दिया n2। यहाँ देखेंगे cos c माइनस डी यानी कि cos c माइनस डी यानी कि 5 से 3 निकाल देंगे, 2x अपान का 2 बच जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई सर। देखो अब क्या कुछ चीजें मसक जाएंगी, 2 से 2 मसकेगा सर, उसके बाद में cos 2x अपान 2 cos 2x अपान 2, तो ये तो पूरा मसक दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, देखिए तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 1 कम 2 2 चौको 8 यानी 4x, साइन 4x, तो साइन का 4x बच गया अपने पास, और यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 2 चौको 8 यानी कि cos 4x बच गया, तो यानी कि cos बचा ये वाला और 4x बच गया यानी कि 4x। देखिए एंगल सेम है,
यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x, तो साइन अपान कास क्या बन जाता है, साइन अपान कास क्या बन जाता है, tan बन जाता है। तो tan बगल में लगा लेंगे 4x लगा लेंगे, ये अपने पास आ गया राइट हैंड साइड आ गया। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये सवाल हो गया अपने पास क्या, हैंड्स प्रूव्ड। क्या हो गया भाई, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे फट से भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आओ देख लेते हैं। अब फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा था, अब सीधा फॉर्मूले यूज करेंगे। आ जाओ। तो क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है साइन x माइनस का साइन y होल अपान कॉस x प्लस का कॉस y इक्वल टू में वो लाना, एकदम ध्यान से देखेंगे। तो साइन c माइनस साइन d लगाएंगे, क्या होता है भाई, 2 साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos, तो 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस का y अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी, साइन c माइनस डी यानी कि x माइनस का y अपान का 2। अब की सीधा सूत्र लगा दिया, किसका लगाया है, साइन c माइनस साइन डी का। अब यार इतना देखना पड़ेगा आपको, लगा लेना। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d x प्लस y अपान 2 इंटू cos c माइनस डी x माइनस y अपान 2। ये हो गया। अब देखो इसमें जो सामने इक्वल उक्वल मिल गए उड़ा दो यार, देखो अब साफ साफ दिख रहा है, 2 यहां है 2 यहां, उड़ा देंगे। cos x प्लस वाई अपान 2, cos x प्लस वाई अपान 2, ये कैंसिल कर देंगे। तो साइन अपान cos, देखो एंगल सेम है क्या, देखिए x माइनस वाई अपान 2, x माइनस वाई अपान 2, अगर एंगल सेम है तो साइन अपान cos कितना बनेगा, tan बनेगा यार। तो यहां से लिख लेंगे हम लोग tan, और यहाँ x माइनस वाई अपान 2, तो x माइनस को y ये वाला अपान कितना लिख रहे मेरे पास 2 लिख लिया, क्या यही लेना था, tan x माइनस वाई अपान 2। चेक करेंगे, यहाँ देखो tan है ना, बराबर में कितना लिखा, tan x माइनस को y, और अपान में कितना लिखा हुआ x माइनस वाई अपान x माइनस वाई अपान कितना लिखा 2। तो ये देखिए ध्यान से, अपान का 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे वही चीज आ गई। तो ये अपने पास आ गया इसका राइट हैंड साइड, यानी कि सवाल हो गया भाई हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए यार, 19 भी सेम टू सेम है। देखिए कैसे, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, सीधा उतार ले सवाल। तो साइन x लिखा हुआ है प्लस का साइन का 3x लिखा हुआ है, ये 3x भैया है, बहुत बढ़िया बनाते हैं हम 3। cos x प्लस का cos का कितना लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। उड़ा दे सवाल, जल्दी आ जाओ। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d यानी x प्लस का 3x यानी कि 4x अपान 2 इंटू cos c माइनस डी, x माइनस का 3x, x माइनस का 3x, c माइनस डी अपान 2 कर लिया, वेरी गुड। अपान यहाँ पे cos c प्लस cos d यानी कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस का 3d यानी कि 4x, x प्लस का 3d यानी कि 4x अपान का 2 इंटू cos c माइनस d, c यानी इसके x से 3x घटा देंगे, ये c है ये d है, तो c माइनस d अपान का 2। यस सर, थोड़ा तेज कर रहे हो आप सर। अब तो भाई फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 19 चल रहा है यार। तो देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4, चल जा सिम सिम, यानी कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी कि 2 साइन, यहाँ कम 2 2 दूनी 4 यानी कि 2x बचेगा इंटू में। यहाँ देखिए ध्यान से, 3x यहाँ पे x, तो 3x से 1x चला जाए कितना बचेगा, 3x से 1x चला जाएगा तो 2x बचेगा। निशान बड़ी संख्या यानी माइनस का आएगा, और नीचे कितना लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, क्या ये आएगा यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस का x आएगा। इसका मतलब इस पूरे को उठा के माइनस x लिख लेंगे, तो यानी कि cos यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का x लिख लेंगे, होल अपान। यहाँ देखिए 2 उतार दिया, यहाँ पे देखिए 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी कि cos का हमने उतार लिया, यहाँ पे 2x उतार लिया इनटू। देखिए यहाँ पे अब उसी तरीके से यहाँ देखो 3x से x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा अपान 2। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो माइनस का x बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, cos का माइनस x बचेगा। अच्छा ये पता नहीं पता आपको कि cos माइनस x और sec माइनस x ये दोनों जो होते हैं, अगर इनके एंगल माइनस में होते ना तो 6 माह से ये दोनों ऐसे होते हैं कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, ये यानी कि पॉजिटिव बन जाएगी। ये माइनस को प्लस बना देते हैं, cos x sec x बना देंगे। तो यहाँ पे cos माइनस जो x लिखा है इसको कितना लिखेंगे, cos x लिख लेंगे पॉजिटिव का, तो कितना बन जाएगा अपने पास में, कितना बन जाएगा भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए बहुत आराम से देखेंगे। अच्छा वैसे भी देखो cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, तो ये चीजें क्या है, देखो ध्यान से, ये चीज पूरी पूरी मल्टीप्लाई में है
और ये नीचे वाली चीज भी इसके पास मल्टीप्लाई में और बराबर भी है, कास माइनस एक्स, कास का माइनस एक्स, है ना, कास का यानी कि माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं ना, माइनस एक्स, इसको उड़ा देते ना मेरे भाई, और इसको उड़ा देते हैं। अब देखो 2x एंगल सेम है, तो साइन अपान कास कितना होगा, tan, तो tan यानी कि 2x, यहाँ कितना लिखा, tan 2x लिखा है, यही मुझे लाना था, तो ये आ चुका है, ये आ गया आपके पास में, यानी कि राइट हैंड साइड, ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड। 19 सवाल हो गया भाई। उसके बाद में चलेंगे हम 20 सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 20 सवाल क्या कहता है, बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। आइए देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या कहता है सवाल, आओ देखो। सब में वही काम करना, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है क्योंकि नीचे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। आओ करते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, साइन एक्स माइनस का साइन का 3x होल अपान, यहां कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू वो लाना है। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है सर, तो क्या करेंगे, देखिए साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, क्या होता है 2 कास सी प्लस डी, एक्स और 3x यानी कि 4x, सी प्लस डी अपान 2 इंटू क्या होता है, साइन बाद में आता है माइनस वाले में, साइन सी माइनस डी यानी x से 3x घटाएंगे, तो x से 3x घटा देंगे, अपान का यानी कितना होगा 2। अब ये ध्यान रखना, पहली वाली वैल्यू c है, दूसरी वाली वैल्यू d है ना, तो c माइनस डी है ना, तो x से 3x अपान 2 कर लेंगे। अच्छा नीचे देखो, यहाँ साइन स्क्वायर x है माइनस का कास स्क्वायर x, एक सेकेंड, अगर हम इससे माइनस कॉमन करना चाहें तो कैसे करेंगे, माइनस कर कॉमन कर लें, क्या होगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो आपको पता होगा माइनस कॉमन करने में जो चीज माइनस वो प्लस बन जाएगी, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो माइनस अगर इससे कॉमन करेंगे तो ये माइनस में है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, जिसको बाद में लिख लेंगे, माइनस का बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे देखो, ऐसा क्यों क्या भी समझाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अच्छा तो ऊपर बचा अपने पास 2, यहाँ पे कास 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2x बच गया इनटू में, यहाँ देखिए 3x से x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, तो माइनस का 2x बचेगा, नीचे ये 2 चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा माइनस का x, यहाँ बचेगा, तो यानी कि साइन के अंदर कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। अब देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई मेरे ये कास 2x का फॉर्मूला है, क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यानी कास 2x के फॉर्मूले में कास स्क्वायर पहले आता है, साइन स्क्वायर बाद में आता है, लेकिन यहां गड़बड़ लिखा था, यहां पे साइन स्क्वायर पहले लिखा था, है ना, साइन स्क्वायर यहां प्लस में, लेकिन यहां तो माइनस में आता है, तो हमने कहा माइनस कॉमन कर लेते हैं जिससे कि मैं कास 2x का फॉर्मूला बना पाऊं नीचे वाले को। तो यानी कि अब नीचे वाला फॉर्मूला बन चुका, इसके जगह पे हम क्या लिखना पसंद करेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिखना पसंद करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिखना पसंद करेंगे, तो यानी कि हमारे पास में माइनस लगा लिया, और इसके जगह पर हम लिखना पसंद करेंगे cos 2x। ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये तो पढ़े हो, अभी बता के आ रहे हैं, साइन माइनस एक्स कितना होता है, ये होता है माइनस का साइन एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देखेंगे यहां से, तो 2 cos 2x, ये माइनस आगे आएगा ना, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में सबसे बाहर घसीट लो, कितना बचेगा अपने पास में, यानी कि साइन का x बचेगा। ठीक है, वेरी गुड। यहां कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का कितना बचेगा भाई, cos का 2x बचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, cos 2x बराबर वैल्यू काट दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो 2 बचेगा, और यहां पे साइन x बचेगा, तो 2 बचेगा, कितना बचेगा भाई, साइन का x बचेगा। क्या यही लाना था, चेक करते हैं, देखो ध्यान से, 2 आगे लिखा साइन एक्स, यही लाना था, तो दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड प्रूव्ड लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट टेकन। आइए अब ये सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया है, और थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया है, और इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ। बरसात ना होवे, आइए ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सवाल देखेंगे, क्या कहता है, बहुत सुंदर सवाल है, और देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा, तो यानी कि इसका हम अगला सवाल देखेंगे, पसीना भाई होता जाता, देखो कितना पसीना निकल रहा है, ये अरे वो गंदा है, ये देखिए बहुत पसीना आ रहा है, तो ये अपने पास पसीना है
तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 21 देखेंगे। प्यारा सवाल है, पसीना सुना कुछ नहीं मुझे दिखाई पड़ता तुमको पढ़ाने के पीछे। आओ क्वेश्चन नंबर 21 लगाते हैं। क्या कहता है, कह रहा है भाई कास का 4x है प्लस का कास का 3x है प्लस का कास का 2x है होल अपान, यहां लिखा है भाई साइन का 4x प्लस का साइन का 3x, ये वाला प्लस का कितना लिखा हुआ है भाई साइन का 2x लिखा हुआ है, ये हमें लाना है। चलो आ जाओ, मैं जो कहूं मेरी बात को ध्यान सुनना। अच्छा मुझे यार ये बताओ, जब आप c प्लस डी वाले सूत्र लगाते हैं जैसे साइन c प्लस साइन डी, तो आपके सारे सवाल में c प्लस डी अपान 2 और c माइनस डी अपान 2 आता है ना? आता है नहीं आता है? आता है। अब मैं ये कहता हूं कि जब आप साइन c प्लस साइन डी लगाते हैं, कास c प्लस कास डी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो ये तो कॉमन चीज दोनों में आती है, सब में आती है, 4 फॉर्मूले में आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप x और y की वैल्यू आप c और d की वैल्यू जब आप रखते हैं, तो यार अगर अपने पास c और d की वैल्यू इवन नंबर हो ना, इवन नंबर यानी जो 2 से कट जाए, तो अपने लिए आसान होगा। भाई आसान इसलिए होगा क्योंकि इवन नंबर होगा तो नीचे 2 बैठा तो काटना आसान हो जाएगा, बट्टे में कोई नंबर नहीं आएगा। सिमिलरली इवन नंबर अगर c है, इवन नंबर d है, तो इवन से इवन घटाएंगे तो यानी कि आंसर भी इवन आएगा और उस इवन को 2 से काटना आसान है। हम ये कह रहे हैं कि c और d अगर आड आ जाए, मतलब हम ये कह रहे हैं जैसे मान लो ये 5 आ जाए और यानी ये 2 आ जाए, यानी कि 5x आ गया, मान लो ये किताब अपने पास आ गया, प्लस का 3 मान लो कि आ गया 9 आ गया, मतलब 4 आ गया, 4x अपान का 2, तो 5 4 9x अपान 2, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना में बटे में। अब ये क्यों बता रहे हैं, ध्यान देखो, देखो यहाँ पे 4x लिखा है, यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, तो हम पता क्या करेंगे, क्या करोगे सर, हम यहाँ पे वो एंगल साथ में लिखेंगे जो कि इवन नंबर बना रहे हो, क्योंकि हम उसमें यानी कि c और d वाला सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम भाई उसमें लगा सकते हैं, थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी इसलिए लगाएंगे। कोई बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे भाई ऐसा करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, जो इवन नंबर के साथ में ना उनको आगे लिखते हैं। देखो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कास का 4x लिखा हुआ ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कास का यानी कि 2x लिखा हुआ ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है कास का यानी कि 3x लिखा हुआ है। क्लियर क्लियर। यहाँ पे लिखा है साइन का 4x इवन नंबर, यहाँ पे यानी कितना लिखा हुआ है यानी कि साइन का 2x इवन नंबर, और यहाँ पे हमने लिख लिया साइन का 3x। किसी को पेट में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए ध्यान से, ये एक हमने जोड़ा बनाया और एक जोड़ा हमने ये बनाया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos c प्लस cos d का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d, 4x 6 तो 2x यानी कि 6x c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d, 4 से 2 निकाल देंगे 2x c माइनस d अपान का 2, और आगे अपने पास में क्या है भाई, cos का 3x लिखा हुआ है। वेरी गुड। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं सर। अच्छा यहां देखिए साइन c प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन c प्लस डी, 4 2 6 यानी कि 6x अपान 2, 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी, 4 से 2 निकाल देंगे 2x अपान का 2 प्लस साइन का 3x। अच्छा एग्जाम में चाहो तो तुम फॉर्मूले बगल में यहाँ पे लिख के चले आना, यहाँ पे चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो जो आप लगा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, चलो देख कम 2 2 3 6 यानी कि 2 कास, यहाँ कितना बचेगा अपने पास में 3x इंटू कास, ये कितना बचेगा x प्लस कास 3x, यहाँ पे 3 यानी कि 2 साइन लिखा हुआ है, साइन यहां से 3x इंटू यहां कितना बचेगा यानी cos x प्लस का साइन 3x। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर, मजा आ गया बच्चा। चलो आओ के देखते हैं। मेरे दिल में तुम हो, ख्यालों में आओ ना। चलो अब ये हो गया भाई। अब देखिए यहां से मैं करूंगा जादू, जादू टोना हो जाएगा। टोना तुम्हें लगता था ना बचपन में, सुंदर तुम थे ना इसीलिए। तो देखो ध्यान से, यहां से लेकर के ये वाला पूरा एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। देखिए कास का 3x, कास का 3x, क्या कॉमन उड़ा ले इसको, क्या कॉमन उड़ा ले इसको,
तो cos 3x हम कॉमन उड़ाएंगे, तो cos 3x कॉमन उड़ा लेंगे, कितना बचेगा, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा अपने पास cos x, यानी कि 2 बचेगा, cos का x बचेगा, जी सर, प्लस cos 3x पूरा पूरा ले लिया तो प्लस का 1 बचना चाहिए, वेरी गुड। यहां जाओ, sin 3x उठा लेंगे बाहर, तो sin का 3x हमने क्या किया, बाहर उठा लिया। यहां देखेंगे 2 और यहां पे cos x, यानी कि 2 cos x प्लस sin 3x था, पूरा पूरा बाहर चला गया तो प्लस का 1 बचा होगा, चेक कर लो। 2 cos x प्लस का 1 और 2 cos x प्लस का यानी कि 1 इक्वल नहीं आ रहा तो सेम है, कट जाएगा, cos अपान साइन, लेकिन एंगल सेम होनी चाहिए, 3x एंगल सेम है, cos अपान साइन कितना होता है भाई, काट होता है, तो काट लिख लिया, COT काट लिख लिया, COT काट लिखा, बगल में लगा लिया 3x लगा लिया। क्या यही लाना था cot 3x, चेक कर लो, काट का 3x ही लाना था, दैट इज योर राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास क्या था, प्रूव्ड करना था, तो ये हो गया अपने पास में प्रूव्ड। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की हो गई धज्जिया। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 22 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, प्यार से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, मजे करेंगे। क्या कह रहा है, 22 कह रहा है, अगर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड देखें, क्या लिखा हुआ है, लिखा है भाई काट का x इंटू काट का, एक सेकेंड, काट का कितना लिखा हुआ भाई 2x लिखा हुआ है, माइनस का काट का 2x, काट का 3x माइनस का काट का 3x, काट का x इक्वल टू 1 लाना है। ठीक, देखिए बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे। यार एक चीज बताओ, जब हमें किसी भी आंसर का मतलब आंसर कह लो इस प्रकार से कि लेफ्ट हैंड साइड को 1 के बराबर लाना है, यानी 1, इसका पूरा आंसर हमें 1 लाना है। एक सेकेंड आराम सोचेंगे, यार आंसर 1 लाना है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये है ये पूरी चीजें कटेंगी तभी बना सकता है, मतलब बट्टे में पूरी चीजें आके कटवट जाए तभी बना सकता है, यानी इसमें कोई चीज दिखाई ना पड़े तभी बनाने के चांसेस है। इसके मतलब यार एक बात तो पक्की कि इसमें कैंसिलेशन होगा, चीजें कटेंगे फट फट फट। तो सोचो ऐसा हम कैसे करेंगे चीजें कटना शुरू हो जाए। अब देखो जैसे कि अपने पास में काट का x लिखा है, काट का कितना लिखा x, तो एक चीज तो मानते हो अगर काट x है तो पड़ोस में अगर काट x ही आ जाए, मतलब अगर एंगल सेम है तो ये जुड़ भी सकता है, ये यानी कि क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, यानी एंगल सेम आना चाहिए। तो चेक करते क्या एंगल यहाँ पे सेम है, क्योंकि हमें काटना पड़ेगा भाई। चलो और चेक करते क्या एंगल सेम है, देखिए यहाँ x है तो यहाँ 2x है तो यहाँ पे 3x है, मजा नहीं आ रहा। तो फोकस करो कि हम किसी तरीके से एंगल सेम कर पाए। देखो तो cot x इंटू काट का यानी कि कितना, समझ आया मैं क्या सोच रहा हूं भाई, सोचना पड़ता है ना। अच्छा इन सवालों में किसी को नहीं पता होता क्या है, हमें नहीं पता कि इसके बाद में यहाँ जो चौथा स्टेप लिखेंगे क्या आएगा। इवन जो 50 साल से मैथ पढ़ा रहा होगा वो भी नहीं बता पाएगा। हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जो लिखा उसके जस्ट पहले वाला सोचते हैं, फिर जो लिखा उसके जस्ट पहले वाला सोचते हैं, इसके जस्ट बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम जस्ट क्या कर सकते हैं यार, यही हमारे हाथ में है यार, यही तुम्हारे हाथ में, कोई भी दुनिया का टीचर सबके हाथ में यही है यार, अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथ में भी यही होगा। चलो तो ये हो गया। अब देखिए माइनस का, हमने कहा हम एक काम यहाँ पे करेंगे यार, हमने कहा एक काम हम यहाँ पे करेंगे, काम क्या करेंगे, हमने कहा काम यार हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो अपना 3x आ रहा है ना, 3x आ रहा है सर, इस 3x को हम यानी बाहर निकालना चाहते हैं। हमने कहा हम 3x क्या करना चाहते हैं भाई, बाहर निकालना चाहते हैं। हमने कहा ये भी ठीक है, निकालो 3x को बाहर। देखो तो यहां पे अगर हम काट के 3x को हम यानी कॉमन कर ले, है ना, काट का 3x, काट 3x हमने बाहर किया माइनस के साथ, तो काट 3x बाहर चला गया तो माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, cos का 2x बचेगा, यानी ये वाला माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, cot का x बचेगा, देख के बताओ बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखिए अब क्या मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूं, कैसे, देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं यानी कि cot का x इंटू यानी कि cot का 2x, इस 3x को मैं चाहता हूं कि जो 2x और x वाले एंगल है ना वो भी कुछ ऐसा बन जाए, वो भी कुछ ऐसा बन जाए,
तो मैंने सोचा और ये जाना, तो मैंने सोचा तो मैंने ये जाना कि मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा। कैसे? यानी कि काट का 2x प्लस का x, तो 2x प्लस का x लिखेंगे तो 3x आ जाएगा। अब यहां पे काट यानी कि a प्लस b का सूत्र लगा देंगे, मतलब समझाते हैं। देखो यहां पे लिखा है अपने पास, बाहर सॉल्व कर लेते इस हिस्सा को। यहां लिखा है काट का 2x प्लस का x, तो 2x प्लस का x लिखा हुआ है। इसमें सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए, यानी कॉट a प्लस b का सूत्र लगा देंगे। आता है सूत्र? नहीं आता तो क्या ही आता है यार। तो कॉट a इंटू का कॉट b, कॉट a इंटू का कॉट b। अब प्लस का सूत्र बना रहे हैं तो ऊपर माइनस आता है, अपान कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपान कॉट a प्लस का कॉट b। प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 और कॉट a प्लस का कॉट b। ठीक है, अच्छा आओ, तो ये वैल्यू हम यहां पे a की है, ये वैल्यू अपने पास b के है। आओ इसमें रखते हैं, देखते क्या बनती शकल, देखिए यानी कि कॉट a है 2x प्लस का b है यानी कि x। वेरी गुड। अब देखिए, तो यहां से हम लिखेंगे तो कॉट a कितना अपने पास है 2x इंटू में कॉट b कितना अपने पास है x माइनस का 1 होल अपान कॉट a कितना भाई जल्दी देख के बताओ, a कितना है 2x प्लस का कॉट b कितना अपने पास है x। क्या मैं यहां पे ये वैल्यू लिखना पसंद करूं? क्या मैं वहां पे ये वैल्यू लिखना पसंद करूं? चलो भाई पहले एक लिख लेते हैं ब्रैकेट वाला। यहां पे कितना लिखा था? cos का 2x प्लस का यानी कि काट लिखना है हमें। बेटा ये जो लिखा हुआ है काट, बेटा एक चीज ध्यान रखना, सब जगह क्या लिखा है भाई? काट लिखा हुआ है। सब जगह क्या लिखा हुआ है? काट लिखा हुआ है। तो यहां ध्यान देना थोड़ा सा, इस सब जगह क्या है? काट है। मैं कास बना देता हूं इसे, तो सब जगह क्या है? कॉस है ना। काट मतलब काट लाला काट, ये थोड़ा ध्यान देना। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? कॉट लिखना है, कॉट लिखना है। कॉट। ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देखिए। तो यहां पे हमने लिख लिया कॉट 2x प्लस का कितना लिख लिया हमने यहाँ पे? कॉट का x लिख लिया। हाथी है, गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखना। तो यहां से हम लिखेंगे कॉट का x इंटू कॉट का 2x माइनस, यहां पे सूत्र लगा के हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो लगाया था। तो सीधा लिख लेते हैं यहां ब्रेकर लगा के चाहो तो, यानी कितना लिखा हुआ है? कॉट का 2x लिखा हुआ है, माइनस नहीं इंटू लगा है, कॉट का 2x इंटू कॉट x इंटू कॉट का x लिखा हुआ है, माइनस का 1 होल अपान कॉट का 2x प्लस कॉट x प्लस कॉट x लिखा हुआ है। ये लिख ले यहां पे, और बगल में कितना लिखा हमारे पास में? यानी कि कॉट का 2x लिखा हुआ है प्लस का यानी कि कॉट का x लिखा हुआ है। देखो भाई शकल देखो, आसान है यार, मैथमेटिक्स जिला बहुत आसान है। देखो ये पूरा एक टर्म है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ही पूरा एक दूसरा टर्म है। सब कुछ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। अच्छा नीचे वाले एक और ये वाला देखो, थोड़ा नीचे वाला और ये वाला देखो, कॉट 2x प्लस का कॉट x। यहां देखो कॉट 2x प्लस का कॉट का x, कॉट का x। क्या ये चीज तुमको बराबर नहीं नजर आ रही? कॉट 2x प्लस का कॉट x, यहां देखो कॉट 2x प्लस का कॉट का x है। तो ये चीज बराबर आई तो उड़ा देंगे यार। कितना बचेगा? तो बचेगा अपने पास में कॉट का x बचेगा इंटू कॉट का कितना बचेगा? 2x बचेगा माइनस, यहाँ कितना बचा अपने पास में? ये बच गया कॉट का 2x बचा इंटू कॉट का x बचा माइनस का 1 बचा। वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉट x इंटू कॉट का यानी कि 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉट का 2x इंटू कॉट का x माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। कॉट x कॉट 2x, कॉट x कॉट का 2x। देखो ध्यान से दोनों चीजें बराबर हैं, आगे पीछे लिखी हैं। ये माइनस में इससे आगे प्लस लगा है, उड़ा देंगे। प्लस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया। क्या मुझे प्लस 1 ही लाना था? क्या मुझे प्लस 1 ही लाना था? बात समझ में आई? देख लो बेटा, यहाँ पे काट आप करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ चलेंगे। आओ
23, 24, 25, 4 सवाल बचे हैं, 3 सवाल बचे हैं यहाँ से। आओ जल्दी से इसको उड़ा लेते हैं। चलिए। तुझे माफ कर दूं मैं कैसे सनम। चलो आ जाओ, ये सवाल उड़ाएंगे, ये सवाल उड़ाएंगे। सुंदर सा सवाल है, आइए देखते हैं। शुरू किया जाए। आओ, क्या कहता है सवाल। ये लिखा है भाई tan का 4x इक्वल टू, यहां देखेंगे 4 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x, बंद कर दिया। नीचे 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर x प्लस का tan की पावर 4x। अब इस सवाल में तुम्हारा हम 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहेंगे। इस सवाल में हम आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहेंगे। एकदम विस्तार से मेरी बात को सुनना, समझना और अपने अंदर जाने देना। अपने अंदर क्या करना, जाने देना। शुरू किया जाए। देखिए, हमने यहां से उठा लिया भाई लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहता है अपना लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखा हुआ है भाई tan का 4x। इसको तोड़ मरोड़ के हमें ये बनाना है, ये तो मतलब हुआ यार। इसको तोड़ मरोड़ के ये बनाना, ये तो मतलब हुआ मेरे भाई। हुआ ये मतलब, हुआ सर। अब देखिए यार, ये तो सोचने में नहीं आ रहा ना कि इसमें ये इस चीज से ऐसे कैसे बनी होगी, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो हम ऐसे करना पसंद करेंगे। tan 2 और ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे 2x। उसके बाद इसमें हम tan 2 और इसको x की नजर से देखेंगे तो tan 2 इसका सूत्र लगाएंगे इसमें। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि tan 2x का सूत्र लगाएंगे। क्या कहता है ये कहता है कि 2 tan x लिखो अपान में 1 माइनस का tan स्क्वायर x लिखो। ये कहता है ये। लेकिन जहां पे x है ना, ये देखो 2 तो मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया। x के जगह पे यहां पे 2x लिखा है, तो जहां जहां फॉर्मूले में x है ना, वहां पे 2x लिख देना। आओ करते हैं। तो यहां पे 2 लगा दिया, tan x, x नहीं 2x, होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x नहीं 2x, 2x सही कर दो। तो ये अपने पास हो गया। वीडियो रोक कर दो, सही काटना नहीं, लेकिन काटना मत देना, सही। चले, इन्होंने पायर मार दिया था उस पे, मोबाइल पे, मोबाइल की दिशा घूम गई थी। चलो आओ ये देखेंगे। अच्छा एक बात जानते हो नहीं जानते, देख लो सही लगा कैमरा, देखो ध्यान से। एक बात जानते हो नहीं जानते, देखो क्या, जैसे tan स्क्वायर 2x लिखा ना मेरे भाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं tan का 2x लिख सकते हैं, और पूरे पर मैं होल स्क्वायर लगा सकता हूं। ये सर क्यों बता रहे हो, काम पड़ेगा यार, काम पड़ेगा शायद इसलिए बता रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां से 2, अब यहां पे tan x देखो, tan 2x की शक्ल फिर से बन रही ना, तो फिर से सूत्र लगाएंगे। तो यानी कि हम यहां पे क्या करेंगे, फिर से सूत्र। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहां देखो सारे के सारे एंगल जो है वो x के हैं ना, सारे के सारे एंगल कैसे हैं, x के हैं। और यहां पे देखो 2x बन रहा है, तो इसको हटाओ यार, मजा नहीं आ रहा। तो tan 2x को हटाने के लिए क्या है अपने पास फॉर्मूला भाई, यहां फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 tan x लिखेंगे अपान 1 माइनस लिखेंगे tan स्क्वायर x लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है लाल, बहुत बढ़िया लाल। नीचे आ जाओ, यहां पे देखिए 1 माइनस, फिर से tan स्क्वायर 2x को हम अगर ऐसे लिख दें, tan 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे tan x का पहले सूत्र लगा दे tan 2x का, फिर इसको ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं, देखिए ब्रेकर लगाया, tan 2x का सूत्र, तो 2 tan यानी कि x अपान 1 माइनस यानी कि tan स्क्वायर x लिखा दिया। ये tan 2x हो गया, ऊपर लगा था स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा दिया। बहुत आराम से देखेंगे, एक एक लाइन को देखेंगे। समय ले लो, समय मैं भी ले रहा हूं, तुम भी ले लो, करो लेकिन बैठ के। चलो आगे देखते हैं, देखना ध्यान से। अब 2 तो देखो मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी 4 tan x, तो यानी कि ये बन जाएगा कितना 4, एक सेकेंड, यानी कि यहां से कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 tan x, यानी कि 4 tan x बनेगा। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस कितना बचेगा, ये tan स्क्वायर x बचेगा, होल अपान। यहां देखना ध्यान से, देखिए 1 माइनस, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चढ़ा है, तो ये स्क्वायर अंदर जाएगा,
तो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, ध्यान देखना। तो दो के ऊपर चढ़ेगा तो 4 बना देगा, 4 बना देगा, एक सेकेंड, ऐसे 4 बना देगा, दो के ऊपर चढ़ेगा, और 2 जब 10 के ऊपर आएगा तो 10 स्क्वायर x बना देगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला स्क्वायर नीचे भी आएगा, 1 माइनस जो 10 स्क्वायर x लिखा है इसके ऊपर भी ये 2 आके गिर जाएगा, ऐसे ऊपर वाले 2 को नीचे भेज दिया। क्लियर है भाई? क्लियर। आगे देखेंगे तो 4 10 x ऊपर वाला, 1 माइनस का 10 स्क्वायर x ये वाला। अब यहां पे ध्यान से देखना, 2 तरीके हैं यहां से, या तो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तब ही इसको खोल लेना, पहले मल्टीप्लाई कर देते जिससे दिक्कत ना हो अपने पास। इसको देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, तो 1 के साथ में करो वही चीज आ जाएगी। तो 1 माइनस का 10 स्क्वायर x ये वाला, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको हमने a के साथ भेज दिया तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लगा लिया। यहां लिखा है 4 10 स्क्वायर x। अब तो पूरे नीचे लाइन खींच सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है, तो नीचे लिखेंगे हम 1 माइनस का 10, 1 माइनस का हमने 10 लिख लिया, 10 स्क्वायर x के ऊपर लगा लिया पावर 2। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाहर सॉल्व कर लिया जाए। आओ, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस यानी कि 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको बाहर सॉल्व कर ले। 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर बाहर सॉल्व कर लिया जाए। देखिए कैसे, हम ये कह रहे हैं कि मेरे भाई ये तो a होगा, बीच में माइनस लगा है, इसको b मान ले, इस पूरे को b मान ले, 10 स्क्वायर x को b मान ले, तो पूरे पे देखो ध्यान से स्क्वायर भी तो चला है, तो हम यहाँ a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर लगा देंगे। क्या कहता है ये कहता है a स्क्वायर लिखो, ये कहता है b स्क्वायर लिखो, फिर लेकिन माइनस का 2a भी लगा लेना, और लगा लेते हैं। तो a कितना अपने पास है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस b कितना है, b है 10x, तो 10x नहीं 10 स्क्वायर x है, तो b की वैल्यू 10 स्क्वायर x है, और ऊपर क्या लगा है भाई, b की वैल्यू तो अपने पास 10 स्क्वायर x है ना, तो b लिख दिया, ऊपर स्क्वायर भी तो लगा है, माइनस का 2 इंटू a कितना है 1 इंटू b कितना है 10 स्क्वायर x, यानी कि 10 स्क्वायर x। तो यहां से 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 10 के पावर कितना आ जाएगी, 2 दूनी 4 आ जाएगी x में, माइनस को 2 एक कम 2 यानी कि 2, यहां से कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई भाई? वेरी गुड। अब इसी बात को हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। क्या है भाई कहानी, देखिए ये पूरा 1 स्टेप है, ये पूरा दूसरा स्टेप है। देखिए तो ऊपर से लिखा है 4 10 x अपान। अच्छा एक काम हम और इसी समय कर लें, क्या पता कौन सा काम, पलटने वाला। देखो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, तो इसको पूरा लिख करके इसको थोड़ा पलट ले। देखो 4 10 x अपान, यहां कितना लिखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर x, ये वाला पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, होल अपान ये नीचे वाला। अब देखिए नीचे वाले को जब मैंने सॉल्व किया है, देखो ये चीज मैंने 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये मैंने पूरा सॉल्व किया है ना, तो ये इतना आया है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे अब ये वैल्यू लिख लूंगा, लेकिन पलट चुके हैं तो पलटने के बाद तो क्या हुआ, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी जो ये वैल्यू आई है इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है ना, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। देखिए तो यानी कि 1 प्लस का 10 की पावर 4 x माइनस का 2 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस का 2 10 स्क्वायर x, ये तो इसकी वैल्यू है, माइनस 4 10 स्क्वायर x आगे लिखा है, माइनस का 4 10 स्क्वायर x यानी कि 10 स्क्वायर x। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर हुआ इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसको हटा दें, इसको हटा देंगे,
इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। आगे देखेंगे, देखो इसके ऊपर पावर 1 माने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स सेम सेम है, ये नीचे ये ऊपर है, तो यहां से एक एक पावर खत्म हो जाएगी तो पावर 1 बचेगी। कितना बचेगा देखिए, तो 4 tan x बचेगा, और अंदर कितना बचेगा, मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1 माइनस का कितना बचेगा अपने पास, यानी कि tan स्क्वायर x बचेगा कि नहीं बचेगा। एक की पावर खत्म कर दी, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर दो चीजें ना, तो एक बचेगा, एक लिखो चाहे ना लिखो, और नीचे कितना बचेगा देखो, ये देखो ध्यान से कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर में है, और ये भी तो चीज स्क्वायर में है मेरे भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से बचेगा 1। अब देखिए माइनस ये जुड़ेगा, तो 4 में 2 जुड़ेगा 6 बन जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं 6 tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 6 यहां कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 चला गया। और यहां पे देखिए ध्यान से कितना लिखा हुआ, tan की पावर 4x, यानी कि प्लस में लिखा हुआ कितना, यानी कि tan की पावर 4x। चेक करेंगे बराबर से चेक करेंगे, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x, एक्सीलेंट। नीचे वाला 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस का tan की पावर 4x, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस का tan की पावर 4x। वेरी वेरी गुड, बधाई हो, tan की पावर 4x, वेरी वेरी गुड, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चेक करो एक बार, समझ में आया मैंने क्या क्या, एक एक लाइन को दोबारा करो, वीडियो में पीछे जाओ, थोड़ा पॉज लो, फिर से एक बार पूरी चीजें रिवाइंड करो, मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या किया, एक एक स्टेप आराम से लिखो, समझ में आएगा, गारंटी हमारी आपको है, गारंटी हमारी आपको है, गारंटी हमारी आपको है। क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट लेंगे, लेंगे सर। चलो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, पर ध्यान देखें तो यानी क्वेश्चन नंबर 24 है। या कितनी बार इस टाइप के सवाल लगा चुके हैं, यानी क्या है अपने पास। अब एक होमवर्क तुमको देंगे, देखिए ये वाला सवाल तो होमवर्क कर लेना, कैसे कास का 4x है ना, कैसे तोड़ोगे इसको, यानी कास का 2 इंटू 2x छोड़ देना, तो यहाँ पे कास 2x के अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं, लगा क्या करेंगे, यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे कौन सा फॉर्म लगेगा, कहीं ना कहीं पे जाके टूट जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये काम आप कर लेना। तो चलिए एक फार्मूला आप लगा लोगे, हम यहाँ पे यानी अंतिम सवाल लगाने जा रहे हैं। अंतिम सवाल बोले तो लास्ट वाला 25 सवाल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अंतिम सवाल लगाएंगे, यानी कि 25 वाला। तो आइए लगा लेते हैं, फट देनी लगा लेते हैं भाई, फट देनी लगा लेते हैं। क्या कहता है 25 वाला, देखिए ये कहता है कि काश जो 6x है इसको सॉल्व करके हमें ये बवाल लाना है, ये बवाल क्या करना है, हमें लाना है। अच्छा आराम से, ये हो गया अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्लियर, क्लियर, ध्यान से देखेंगे। देखिए आप मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिखूं, काश 3 ब्रैकेट में 2x, 3 दूनी 6 बगल में x। आप मुझे ये बताओ कि का आपको काश 3x का फॉर्मूला आता है, 4 काश क्यूब x माइनस का 3 काश x, 4 काश क्यूब x माइनस का 3 काश x। देखिए 3 के बगल में x है तो यहां पे x आया, 3 के बगल में अगर 2x लिखेंगे तो यहां 2x आएगा, यहां पे 2x आएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्मूला बना दें 3 और बगल में 2x का, तो कितना हो जाएगा 4 काश क्यूब, यहां कितना आ जाएगा 2x आएगा, 2x आएगा, माइनस का 3 काश का 2x आएगा, 2x आएगा। बढ़िया, बढ़िया की बढ़िया, बढ़िया सर, वेरी गुड। आगे चलेंगे। देखिए हमारे आंसर में सभी जगह काश है, तो साइन के बारे में सोचना ही बेकार है। सोचो कि काश के फॉर्मूले में साइन वाला लगा दें तो सोचना ही बेकार, सब कुछ काश में ही लाना है ना। देखो तो इसको देखो ध्यान से, 4 काश 2s का हम सूत्र लगा देंगे। कौन सा वाला, हम ये लगवाने जा रहे हैं। साइन वाला लगाने का कोई फायदा तो होगा नहीं, काश 2s में हम लगाएंगे ये वाला सूत्र लगा के देखते हैं, यानी कि 2 काश स्क्वायर x माइनस का 1 वाला। तो यहां पे 2 काश स्क्वायर x, 2 काश स्क्वायर x
माइनस का 1 cos 2x की जगह पे पावर चढ़ा है 3, माइनस का 3 cos 2x, तो इसको भी चाहो तो लिख लेते हैं, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। बहुत विस्तार से आराम आराम लगाओगे तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ही कम होंगे, नहीं तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होंगे। देखिए इस पूरे को अगर मैं a मानूं, इसको b मानूं, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हो आप, a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हो आप, क्या होगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। देखिए तो यहां पे हम देखेंगे इसको, यानी कि 4 लिखेंगे, ध्यान देना, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी इसका क्यूब, यानी कि 2 cos स्क्वायर x का करेंगे क्यूब, वेरी गुड, b क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3 इंटू a यानी कि ये वाला, यानी कि 2 cos स्क्वायर x इंटू b यानी 1 लिख लिया। अच्छा ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये पूरा छाप देंगे क्योंकि ये a है ये b है, तो यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, फिर बड़ा ब्रेकर लगा दिया क्योंकि इस बड़े ब्रेकर के बाहर 4 भी लिखा हुआ है, माइनस 3 को अंदर ढकेल दे तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो जाएगा, और बगल में यानी कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, भाई 3 दूनी 6 माइनस का cos स्क्वायर x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 प्लस कितना आ गया 3 आ गया। बरसात लिए जाऊं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आओ देखते हैं। देखो 4 सबसे बाहर है भाई, है बाहर, ध्यान से सॉल्व करेंगे। 3 सबसे बाहर है तो 3 2 के ऊपर आएगा, तो 2 के ऊपर 3 आएगा, तो 2 यानी कि ऊपर 3 आएगा, तो यानी कि 8 बन जाएगा। अब पावर से पावर यानी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि cos x की पावर 6 आएगा, यहां से माइनस 1 का होल क्यूब यानी कि 1 आएगा, माइनस यहां 3 दूनी 6, जी सर, जी सर, 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 ये वाला, और माइनस का ये ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का 6 cos स्क्वायर x माइनस प्लस का 3, ये चल रहा है बाहर, बाहर चल रहा है। एक स्टेप और देखेंगे, यानी कि 4 8 cos की पावर 6x माइनस का 1, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 cos एक सेकेंड, देखिए माइनस यहां प्लस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस लिख लिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 कर लिया, cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos एक बार लिखेंगे, 2 यहां यानी कि 4, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अब 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 6 cos स्क्वायर x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस का 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 cos की पावर 6x, 4 कम 4 ये वाला, 12 चौक 48 cos की पावर 4x प्लस 6 चौको 24 cos स्क्वायर x माइनस का 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3। अच्छा अब ब्रेकर कोई मतलब तो रह नहीं गया क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब ब्रेकेट खोल दीजिए, अब ब्रेकेट हमने क्या किया यहां का खोल दिया। अब आइए कुछ कट्टे पिटे का, तो काट पिट ले लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। देखिए 32 cos पावर 6x ये लिख लिया। देखो जो जो लिखेंगे पहले स्टेप्स लिखेंगे, पहले ये लिख लिया, फिर यहां पे देखिए ध्यान से, पहले अरे यार चल जा सिम, फिर ये कितना लिखा हुआ है 48 माइनस का 48 cos की पावर 4x यानी सेकेंड नंबर पर ये लिख लेंगे। देखिए 32 cos की पावर 6x, 32 cos पावर यानी कि 6x लिख लिया माइनस का 48 cos पावर 4x, 48 cos की पावर 4 और x लिख लिया, ये लिख लिया माइनस में 2 हो गए। 18 cos स्क्वायर x बनना चाहिए। देखिए
24 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस का 6 स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 4 ये निकल जाएंगे, 20 बचेंगे, 2 और निकल जाएंगे तो यानी कि 18 बचेंगे। तो 18 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या नहीं आएगा, तो 18 cos स्क्वायर एक्स आएगा, 18 cos स्क्वायर एक्स आएगा। चेक करो 18 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, 3 बचा है और माइनस का 4 बचा है। तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, आंसर आंसर मिला भाई। देखिए ध्यान से फटाफट से मिलाते हैं। 32 cos की पावर 6x, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस का 48 cos की पावर 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर x प्लस का 18 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर यानी कि 25। आई थिंक समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से यानी रिवाइंड करो, फिर से देखो, बार बार रिप्लिकेट करो, लगा दो, लूप में देखो, 1-2 बार देखो, तभी साथ समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा कठिन सवाल थे, मैंने सारे सवाल आपको लगवाने की कोशिश की। इसको लगा लो, प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर खत्म बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आपके पास, यानी कि चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन क्लास 11 मैथमेटिक्स। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 4। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।